उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स का मतलब ये होता है कि हम बुजुर्गों की जिंदगी को सुने, समझें और उनसे जीने का तरीका हासिल करें। ये मतलब होता है उर्सों का। बैठ करके मौज मस्ती नहीं, हमें अपनी जिंदगी बनानी है। मैं तो कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कव्वाली तो नहीं है कल? कल भी नहीं थी, सिर्फ जलसा होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे और गौस पाक के सदके में अल्लाह जल्दी शिफा अता फरमाए हमारे उबैद भाई। आमीन आमीन आमीन। है ना, ये बड़ी बात है हज़रत के, ये माशाल्लाह जलसा कर रहा है। कई बार जाओ ना, क्या है ना, 1 साल से मुंबई में था, मौलाना चंदा ही कर रहे हो। आपके कव्वाली टक्कर की करानी। अल्लाह अकबर। हाँ, ये कंडीशन है हमारी, सही है। कव्वाली टक्कर की होनी, और कव्वाली छोड़िए 2 हिस्सों में बांट देते हैं, मर्दो जन। जब तक मुकाबला ना हो ना मजा ही नहीं आता। अल्लाह, ये कड़वी सच्चाई है। और इस शौक ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे। सही कह रहा हूं मैं ये बात। इनके इन ऐबों की बुनियाद पे लोग आला हज़रत को बुरा कहते हैं। अल्लाह अकबर। जबकि इस अय्याशी की मसला के आला हजरत में कोई गुंजाइश नहीं। सीधी सी बात, मसला के आला हजरत में ना तो ये अय्याशिया है और ना कब्रों को सजदे हैं, ना कब्रों के तवाफ है। इस्लामी तरीके से हाजिरी देना यही मसला के आला है। बेशक होता क्या, इधर नचनिया, उधर भी वो जिसने कभी मस्जिद नहीं देखी। सही है, हक है। वो मसला पूछ, इस हराम काम का नाद से आगाज होता है। अल्लाह अकबर। हाँ, हम से आगाज करते हैं। शर्म नहीं आती? उलमा से पूछो ईमान बचेगा कि नहीं? सवाब की बात करते हो। ईमान बचाना मुश्किल है इस दौर में। जब नचनी बैठते हमारी कौम के चंद नौजवान, अल्लाह ने जिन्हें पैसा दे दिया कि कम वक्त में अमीर बने, वो आगे मेज लगाते। जलसों में अमीरों का नंबर आगे नहीं आता, जलसों में गरीबों का नंबर आगे आता है। बहुत सही बता रहा हूँ। जलसे में गरीब आके बैठते हो, बैठना भी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया था, दीन गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। ये भी कड़वी सच्चाई। और किसी के पास 1 2 लाख है तो अमीर ना समझना, इसे कोई अमीरी नहीं कहते, इसे कोई अमीरी नहीं कहते। तो जरा संभल के बैठो और समझे। टेबल लग जाती है, पहले तो नाम होती है, उनका नाम है, वो जो भी बुजुर्ग का नाम होगा, ऐसे करके ना फिर एक राउंड लाया जाता उसमें, फिर सारों पे वजद आता, सारे उछलते कूदते और सारे तड़प जाते। इस वजद के बाद फिर ऐसा लगता है कि देखो सारी दीवाने बैठे, मलंग बैठे हैं। खुदा की कसम, जो यहाँ बैठ के ना करता है ना, कभी कभी खून भी खोलता है, खून भी खोलता है। हम हालात देख रहे हैं दुनिया के, हम खुदा का शुक्र है सीना पीटने वाले हुसैनी नहीं, सीना खोलने वाले हुसैनी है। हम वो हुसैनी है कि जिनको बरेली के अहमद रजा ने सवारा है, और इस तरह सवारा है। मेरे इमाम ने कहा था, जब मुहर्रम की तारीख आए ना तो हमें सीने नहीं पीटने हैं, हमें बालों पे मिट्टी नहीं डालनी है, हमें कपड़े नहीं फाड़ने हैं, हमें ढोल नहीं बजाना है, बल्कि मुहर्रम की पहली तारीख आ जाए तो वो करके दिखाना है जो करबला में हुसैन ने करके दिखाया था। बताओ ना क्या किया था? कहा तुम्हें मस्जिद की छत पे बैठ के कुरान पढ़ना है, हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, मर्ज़िए हुसैन, सजदे हुसैन, खानदाने हुसैन, एहसाने हुसैन। हम खाली ना 10 दिन के लिए हुसैनी बनते हैं। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, हम 10 दिन वाले हुसैनी नहीं, हम 365 दिन वाले हुसैनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दिन वाले? 365 दिन वाले हैं, वही बोले। मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे किसी गैर से भीख नहीं चाहिए, मुझे खाली मुस्तफा के वफादारों से बात करनी है। कितने दिन हुसैनी, कितने दिन वाले? 365। कितने दिन वाले? 365। ये मोहल्ला अलग है क्या? 365 वाले ना? कितने दिन वाले? 365।
पता लगना चाहिए, खाली नात नहीं तकरीर भी सुनना जानते हैं। कितने दिन वाले? 365। सलामत रहो। कितने दिन वाले? मेरा इमाम कहता है हम उस हुसैन को मानते हैं जो हाय हुसैन वाला नहीं, वाह हुसैन वाले हैं। मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का तेरा, सब घराना नूर। हाँ जानते हो, सुनो आज तक आला हज़रत की नस्ल में खूबसूरत पैदा हो रहे बेशक हक है सुभान अल्लाह, पैदा हो रहे खूबसूरत। क्यों पठान तो दुनिया में हर जगह है, आला हज़रत की पठान थोड़ी है, लेकिन आला हज़रत के खानदान के सारे पठान गोरे ही क्यों हैं? इस वजह से कि उन्होंने मुस्तफ़ा की नस्ल की तारीफ ऐसे की थी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह ने नस्लें खूबसूरत बना डाली, बेशक नस्ल की नस्ल अल्लाह ने खूबसूरत बना डाली। या हुसैन, तो खुदा का शुक्र, हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले नहीं। 365 दिन माशाल्लाह। भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ फरमाओ चुके। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं? माशाल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? कितने दिन वाले हुसैनी हो? जोर से कितने? 365 दिन वाले। माफ कीजिएगा, एक मुहर्रम आई, करा क्या? तवज्जो करें थोड़ा सा, जरा सुन लें, है ना? सुनते भी उनकी हो जिनको नजराना देते हो। 5000 वाले इमाम की ना सुनने तैयार होते हो ना मानने तैयार होते हो। ये भी तो एक मसला है ना, जिसे खूब पैसे दोगे उसकी तुम डांट भी सुनते हो और बात भी सुनते हो। सुन रहे हो मेरी बात? और जिसे सिर्फ रोटी खिला रहे हो उसकी बात तक सुनने तैयार नहीं होते। क्या लगता है सस्ते हैं ये? ना समझा करो, ये बड़े कीमती हैं जो तुम्हारी चौखट के करीब रहते हैं। ये भी समझने की जरूरत है। एक जगह मोहम्मद अली भाई हम गए, पहली मुहर्रम आई, उन्होंने पूरी आवाज से साउंड बजा दी, ज़ोहर का वक्त था। हमने कहा बंद कर ले, नमाज पढ़ ले। उसने कहा कुछ दिन के लिए मस्जिद अलग ले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसे हुसैनियत समझते हैं? कभी सोचा, कभी दिमाग लगाया, कभी ख्याल किया? पहली तारीख आ जाती है तो जितने शराबी और नशेड़ी इकट्ठे होते, माफ कीजिएगा, फिर पी के ना ढोल बजाते और फिर अली अली का नारा लगाते और फिर कहते हैं हम हुसैनी, हम अली वाले हैं। खुदा की कसम ज़बान को लगाम दे, अली वो है जो खुद भी पाक है, जिसकी नस्ल भी पाक है, जिसका घराना भी पाक है। खुदा की कसम अली वलियों का इमाम है, बेटा जन्नती जवानों का इमाम है, जिसकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तेरे जैसा नशेड़ी कहता है अल्लाह अकबर। जवाब दे सारे लोग माशाल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अली 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 या तवज्जो है सारे लोगों की? तो शराब पी के अली अली, और फिर ये कहा जाता है कि ये क्या जाने हुसैन से मोहब्बत क्या होती है। तुमने घुंघरू बांधने को हुसैनियत कहा, काली पट्टी बांधने को हुसैनियत कहा, नंगे पैर चलने को हुसैनियत कहा, तुमने ढोल तमाशे को हुसैनियत कहा, शराब पी के रत जगह करने को हुसैनियत कहा। खुदा की कसम ज़बान संभाल, तुझे हक नहीं है। मैं कहता हूँ जो ज़बान शराब पी के अली का नाम ले उसे मुंह में सलामत रहने का हक नहीं है। जो शराब पी करके हुसैन का नाम ले उस ज़बान को मुंह में सलामत रहने का हक नहीं है। अली वो आज़मतों वाला है, हुसैन वो इज़्ज़तों वाले हैं जिनका नाम लेने का हक तो ये है। 1000 बार बशोया तैन से मुझको गुलाब उलूस नामे तू गुफ्तन कमाले बे। अल्लाह, वाह 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 वाह। तो ये शराबी बताएंगे हुसैन कौन है, नशेड़ी बताएंगे हुसैन कौन है। मैं बताऊं हुसैन कौन है। हुसैन वो है जिसने सब कुछ कटाया। दुनिया से पूछो करबला में क्या नहीं था, कहेंगे पानी नहीं था।
क्या नहीं था? रोटी नहीं थी। क्या बंद था? पानी बंद था, खाना बंद था। क्या खुला था? दुनिया कहेगी करबला में अजान भी खुली थी, करबला में नमाज भी खुली थी। सारी चीजें बंद होने के बावजूद उन्होंने कुरान नहीं छोड़ा। आज माजरत के साथ माफ कीजिएगा, उनके तो बच्चे बच्चे ने करबला में कुरान पढ़ा के नहीं बोले, उनके बच्चे बच्चे ने कुरान पढ़ा। आज मेरे बच्चे बच्चे को कुरान नहीं आता। अगर आप कहें मैं क्या कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। जिस घर के अंदर 5 फर्दों के 10 मोबाइल हो और उन 5 फर्दों के लिए एक कुरान घर में रखा हो, यहाँ 10 मोबाइलों को 5 लोगों पे फुर्सत ना मिलती हो और उस घर में एक कुरान रखा और किसी को खोलने की फुर्सत ना हो, तो फिर अलग से दलील की जरूरत नहीं है। समझ लेना सारे जाहिल रहते। हाँ, मोबाइल चलाना सबको आता है, पासवर्ड, लोग, कीपैड सारे जानते हैं। जिसने कभी स्कूल नहीं गया वो भी धड़ाधड़ चला रहा। कैसे सीख गए? मोबाइल से ही सीख गए। है गैरत नहीं आती? 5 साल में मोबाइल सीख गया, 40 साल में तुझे दुआए कुनूत नहीं आई आज तक? शर्म नहीं आती है? गलत नहीं कह रहा हूं। जनाजा रखा हो ना, जनाजा, तो वो जो पूरी बाप की प्रॉपर्टी पे सांप बन के बैठेगा वो ही नहीं होता नमाज में। इमाम साहब कहते हैं पढ़ाई जाए नमाज, तो वो पेड़ के नीचे से कह रहा पढ़ाओ जी पढ़ाओ। आवाज पीछे से आनी थी, सब में से आ रही है पेड़ के नीचे से। इमाम पूछा क्या मसला है? कहा यही तो बड़ा बेटा है, इससे भी बुरे दिन आएंगे कि सगा बेटा बाप के जनाजे में खड़ा ना हो। और फिर हमने कहा तरक्की कर लिए। क्या खाब तरक्की की? वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। और जानते हो ये कुरान का शौक क्यों दफन हो गया? उसकी वजह जानते हो? माफ कीजिएगा मैं बहुत कड़वी बात करने लग गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि हमारे घर की माएं कुरान वाली नहीं रही। अल्लाह अकबर। माएं कुरान वाली नहीं रही। एक दौर गुजरा है, एक दौर गुजरा इसी मुल्क में जब अंग्रेजों की हुक्मरानी थी, तो जब अंग्रेज दरवाजे से निकलते थे ना, तो उन्हें पूछना नहीं पड़ता था घर किसका है। सुबह के बाद जब सुबह में जब वो राउंड लेते थे ना, तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज बता देती थी कि ये मुस्तफा के चाहने वाले का दरवाजा। माफ कीजिएगा, आज निकल जाओ सैकड़ों घरों से, 10 बजे से पहले कोई उठता नहीं है। फोन लगाना शुरू कर दो, कहाँ थे भाई का मौलाना, मैं 9 बजे सो के उठा था। क्या बात भाई, रात भर कौन सी कमाई करते रहे? क्या कुछ नहीं, रात मोबाइल हाथ में ले लिया, 3 बजे तक जागता रहा। क्या कोई उठाने वाला नहीं था? क्या उठाता कौन? बीवी ने 3 बजे तक सीरियल देखा है, बेटे ने पबजी खेला है 4 बजे तक, अब्बा भी 1 बजे सोया है। मुझे बताओ, जिन घरानों के अंदर 3 बजे तक मोबाइल चलते हो, वो नस्लें कैसे तरक्की कर सकती है? जिन घरानों के अंदर माए 2 बजे तक सीरियल के आगे बैठी रहती हो, उन घरों के अंदर कनीज़े फातिमा ज़हरा कहां से आएगी? और 10 दिन के हुसैनी बनने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता 10 दिन का नहीं बनना है। रोज फजर के बाद माओ से कुरान पढ़वाओ और खुद मस्जिदें आबाद करो, ताकि दुनिया जान ले ये 10 दिन वाला हुसैन नहीं, ये 365 दिन वाला हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, महफिले गौसे आजम, अजमते औलियाए किराम। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बात कहूं, हमने सब कुछ पढ़ा, अगर कुरान ना पढ़ा तो क्या पढ़ा? एक ही तो किताब हमारे पास है। अगर ये भी नहीं आती तो आपको आता क्या? आता क्या? इस आते पे सुने थोड़ी सी बात। रिश्ते के लिए आते लोग, लड़की देखने के लिए। क्या देखने आते हैं? लड़की देखने तो 10% आते हैं, घर देखने आते हैं, पैसा देखने आते हैं, हैसियत नापने आते हैं। ये कम मसला है, ये मसला आते और आने के बाद क्या करते? लड़की घर के अंदर, माफ कीजिएगा बहुत तरीके बदल गए। आके पूछा जाता है लड़की ने क्या पढ़ा है, तो एक इज्जतदार बंदा, गरीब बंदा जिसने ये सोच रखा होता बेटी की इज्जत बचा के रखनी है, बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है, वो कहता शुक्र है मेरी बेटी को कुरान आता है। गरीब जब ये बात कहता तो सीना चौड़ा करके कहता है मेरी बेटी को कुरान आता है। और ये बदकिस्मत कमनसीब जालिम कहता बस कुरान आता है तुम्हारी बेटी को, बस कुरान आता है।
और इतनी हिकारत से कहता है कि उस गरीब बाप का आज कलेजा नीचे हो जाता है। फिर वो कल आने वालों से ये भी नहीं बताता मेरी बेटी को कुरान आता है। ये हमने कीमत लगाई कुरान की। बस कुरान आता आपकी बेटी को, क्या आना चाहिए था? बीए नहीं किया, एमए नहीं किया, वो शर्म कर यार। खुदा की कसम, जिसने बेटी को कुरान पढ़ा दिया उसने सब कुछ पढ़ा दिया। लेकिन ये जो नहुसत फैली ना, ये उन लोगों की वजह से फैली कि जो ये चाहते थे लड़का भी 10,000 कमाए और बहू भी 10,000 कमाए। मुसलमान औरत की कमाई पे नहीं पलता है। मुसलमान वो है जो औरतों को अपनी कमाई पे पाला करता है। क्या बात है? जालू कव्वामूना अलन-निसा का मतलब डंडे से कूटना नहीं है कि मारने का हक तुम्हें दिया गया, कूटने का हक तुम्हें दिया गया। मतलब ये नहीं है, समझ जरा वो मतलब पहचान। अल्लाह ने तुझे बाहर का मालिक बनाया है, औरत को घर का मालिक बनाया है। और याद रखिएगा, जो औरतें बाहर के मामलात में मुदाखलत करेंगी और मर्द घर के मामलात में मुदाखलत करेगा तो फिर वो घर औरत चलाएगी, बाहर का निजाम मर्द चलाएगा। लेकिन ये कुछ नहीं है। हम तो पहले ही पूछ रहे हैं बीए किया कि नहीं किया, मार्कशीट दिखाओ। गरीब बंदे ने अपनी बच्ची को पाला, निहायत शर्म और हया के दायरे में पाला। उसने कभी बेटी को बेपर्दा घर से निकलने तक नहीं दिया। इज्जत की खातिर उसने स्कूल कॉलेज नहीं भेजा। जो स्कूल कॉलेज जा रही है उनके नतीजे भी आपके सामने हैं। जो ट्यूशन के नाम पे 3-3 घंटे गायब रह रही है, उनका रिजल्ट भी आपकी आंखों के सामने है। आज दुनिया तरक्की करना चाहती, मैं भी चाहता हूँ मेरी कौम की बेटियां IAS बने, IPS बने। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, MBBS हमारी बेटियां भी हो, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन तुम बताओ तो सही, तुमने उनके MBBS होने के लिए तैयारियां कौन सी कर रखी हैं? हम तुम्हें हकीकत एक आईना दिखाना चाहते हैं। तुम्हारे पास ना अपने कॉलेज है, ना अपने स्कूल है, ना अच्छे इदारे हैं। तुम अगर मोहताज हो तो दूसरों के स्कूलों के मोहताज हो, दूसरे के कॉलेजेस के मोहताज हो। अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, 10-5 लाख डोनेशन देने के बाद उसके बाद हाथ बांध के खड़े होते हो, कब महाराज का इशारा मिले हमारे बेटे को सीट मिल जाए, क्या जरूरत थी भीख मांगने की? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तुमने जितना पैसा मजार की चादरों में लगाया है, मजारों के गुंबद पे लगाया है, इनके कलश बनाने पे लगाया है, जिनसे कोई नतीजा नहीं है, काश यही पैसा उठा के तुमने बेटियों की तालीम पे लगाया होता, उनके लिए इदारे बनाए होते, उनके लिए स्कूल बनाए होते। आज तेरी मेरी बेटी गैर के बिस्तर पे नहीं होती। खुदा की कसम, हम भी ज़माने की आंख में आंखें डाल के कहते थे हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम तेरे मोहताज नहीं, हम सिर्फ खुदा के मोहताज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सारा पैसा कलश पे लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्स आता तो चादरों का ठिकाना नहीं, 150 चादरें चढ़ी पड़ी। मैं मसला की हालत बयान कर रहा हूँ, कोई मुझे समझे नहीं, मैं वहां भी। खुदा का शुक्र है मेरा बाप मुफ्ती आजम का मुरीद है, ताजुल शरिया का खलीफा भी है। और मैं करम मानता हूँ अल्लाह का, मेरे उस्तादों में शारे बुखारी, हुजूर अल्लामा आकिल मिसबाही जैसे लोगों का नाम आता है। ये मेरे उस्तादों की लिस्ट भी है। अगर मैं बताऊं तो बड़े अच्छे मौलवियों को पेशाब निकल जाए, ऐसे ऐसे लोग मेरे उस्ताद हैं। मैं सिर्फ मसला बयान कर रहा हूं ताकि खुदा करे समझ में आ जाए। मजार पर सिर्फ एक चादर की इजाजत है, जिससे मजार में और आम कब्रों में फर्क बना सिर्फ ये है। और दे चादर, ले चादर, दे चादर, ले चादर। मैं आपसे बताऊं, समझे जरा, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते गौर करें कितनी बच्ची आज भी बिना कपड़ों के। आपको अगर यकीन ना हो तो देखो, जब गरीब कपड़े बांटने लगते हैं ना तो कितनी ठिठुर के सर्दी में बगल में हाथ दिए रहती है, और कितनी तो इसलिए बगल में हाथ नहीं देती कि अगर उन्होंने दामन छोड़ दिया तो बदन दिख जाएगा। इतने फटे कपड़े भी पहने हैं मेरी बेटियों ने, और जिनके पास है वो टांग पे टांग रख के कहते हैं करम हो रहा अल्लाह का। सुन मेरे भाई, मैं वलियों के खिलाफ नहीं, मैं कहता हूं अगर तुझे देना ही है ना कपड़ा, एक जोड़ी कपड़े खरीद और साहिब मजार के कदमों में जा, कहना हुजूर दुनिया चादर लाएगी, मैं तेरी तरफ से गरीब के लिए ये जोड़ा लेके आया हूं। उन्हें दिखा ये जोड़ा,
और कहिए आपकी तरफ से फला बेवा के लिए है, फला गरीब के लिए है, फला यतीम के लिए है, फला कम नसीब बच्चों के लिए, कह के जा और वो जोड़ा लेके जा। खुदा की कसम जब ये अमल करोगे दावे के साथ कहता हूँ मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। चल कह रहे वो 100 किलोमीटर से चादर ला रहे हैं बाबा की, 100 किलोमीटर से 70 गज की चादर है। बाबा कितना लंबा था? 5 फीट का, 8 फीट का 70 गज की चादर है, पैदल ला रहे हैं। तब तो फिर यार हर दो कदम पे 2 रकात पढ़ रहे होंगे, नेकी कर रहे हैं ना। बुजुर्गों की बारगाह हमारे फिर तो अदब से आ रहे होंगे, 2 कदम पे 2 रकात पढ़ते होंगे। पता चला कोई चरस पी के आ रहे हैं, कोई भांग पी के आ रहे हैं, अल्लाह टांगों से चल ही नहीं जा रहा, 4 दिन हो गए। तेरी ऐसे चादरों से मजार वाला राजी नहीं होगा, मजार वाला राजी नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कि तालीम का मुखालिफ नहीं, इदारे अपने बना लो, स्कूल अपने बना लो, कॉलेजेस अपने बनाओ, और ऐसे बनाओ जहां पढ़ने वाली भी कनीज़े फातिमा हो, पढ़ाने वाली भी कनीज़े फातिमा हो। 4 दिन के लिए रोते हैं साहब, फला इलाके में दुपट्टे उतरवाए गए, फला जिले में बुर्के उतारे गए। ओ भाई ये थोड़ी देर कौवों की तरह काए काए करने से कुछ नहीं होगा, चूटियों की तरह प्लानिंग की साथ काम। हाँ, अगर समझ में ना आए तो सूरह नमल की तिलावत करना, उसकी तशरीह पढ़ो ताकि जीने का सलीका आ जाए। खुदारा बदलो। और ये जो बेटियां बेइज्जत हो गई ना, इसके पीछे कहीं इन डिप्लोमों की डिमांड करने वाले कुत्तों की बजाय जिन्होंने कहा कि कुरान वाली नहीं, हमें बीए पास लड़की चाहिए, काश हमने कुरान वाली को इज्जत दी होती। फिर तो मजबूरी बन गई ना हर बाप की बेटी को बीए कराना, इसलिए कि मुआशरे में रिश्ते ही नहीं होते। जब तक हाई स्कूल पास ना हो, जब तक इंटर पास ना हो, जब तक बीए पास ना हो, उस वक्त तक हमारे यहाँ रिश्ते ही कहाँ होते हैं। फिर हर गरीब से गरीब बच्ची को पढ़ाने लग जाता है, हर गरीब से गरीब चाहता है बच्ची का स्टेटस अच्छा हो जाए, ताकि लोग मास्टर नहीं कह दें, डॉक्टर नहीं कह दें। तुम्हें खुदा का वास्ता रिश्ते डिग्रियों की बुनियाद पे ना करो, रिश्ते अपने बच्चों के किसी अच्छी नौकरी की बुनियाद पे ना करो। अगर रिश्ते ही करने हैं तो उनके दीन की बुनियाद पे रिश्ते करो, उनकी इंसानियत की बुनियाद पे रिश्ते करो। जाके पूछ, पता तेरी बेटी को क्या आता है? अगर गरीब गर्दन झुका के कहे सिर्फ कुरान आता है तो सर पकड़ के ऊंचा कर दे, कहा तुझे सलाम है, तूने सिर्फ झुकाने का काम नहीं सर उठाने का। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे इज्जत क्यों नहीं देते बेटियों को? जिंदाबाद। मर गई बेटियां और मार डाला हमने बापों को, माफ कीजिएगा। बूढ़ा बाप 7 बेटियों को पालने में कमजोर नहीं होता, एक बेटी को रुखसत करने में कमजोर होता है। अल्लाह अकबर। बाल सफेद हो जाते हैं बेटी को रुखसत करने में बूढ़े बाप के। नौजवानों, अगर मैं हाथ उठवाऊं ना और मैं कहूं किसे जन्नत में जाना, तो सारी हाथ उठा देगा। और चाहना भी चाहिए, सबको जन्नत की तलब रखना चाहिए, लेकिन जन्नत प्लेट में रखा हुआ लुकमा नहीं है। फैजी साहब की एक नात सुन ली, हम जन्नती हो गए, मेरी बातें सुन ली, आप जन्नती हो गए, नहीं। उसके लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत है, आखिरी सांस तक। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, इमाम गजाली जैसी शख्सियत आपने कहा था, काश अगर कोई मुझे ये यकीन दिला दे कि जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा वो मेरी जात होगी, कहते हैं फिर मैं खुशी खुशी दुनिया से जाने तैयार। इतनी बड़ी शख्सियत, कहते हैं मुझे डर रहता है हर वक्त अपने खात्मे का। और ऐसी शख्सियतें खत्म नहीं हुई हैं अभी। बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे सरकार सैयद बादशाह मियां साहब तिगला, सरकार रईसुल अत्किया हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामदल्लाहु अली के बड़े भाई। मैंने कहा हज़रत तबीयत ठीक है? तो कहने लगे मौलाना क्या ठीक है, ठीक तो तभी होगी अगर ईमान पे मौत आ जाए। कौन है ये? वो लोग तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और हम ठेका लिए बैठे, कोई डर ही नहीं है। ओ भाई देर नहीं लगती है, यूं मौतें हो जाती है। चुटकी बजने में देर हुई है, मौत होने में देर नहीं होती है। ख्याल करो, तैयारियां रखो थोड़ी सी। सभी को जन्नत में जाना है कि नहीं? अल्लाह हम सबको जन्नती बना दे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह से हाथ उठाया करो तो जन्नत जरूर मांगा करो। इसलिए कि जब बंदा 3 बार कहता ना अल्लाह जन्नत दे, तो जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे, है ना?
तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। सबको जानना चाहिए, लेकिन मुश्किल कर दिया हमने गरीबों का जीना। सच बता रहा हूं, हजरत मैं हम लोगों के पास सुन